नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 25 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट। दिन भर सरकार जो भी कुछ करती है वो बिल्कुल यहाँ पर पब्लिश होता है और हम आपके लिए लेके आते हैं बेहतरीन करंट अफेयर। और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे आप यूपीएससी के किसी भी पेपर की तैयारी करते हो या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो या फिर कोई भी एसएससी या बैंकिंग का पेपर हो जहां पे नेशनल या इंटरनेशनल अफेयर का करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो बिल्कुल हमारा करंट अफेयर आपके लिए काम का रहेगा। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए हमने प्रूफ भी दिया था रिसेंटली आपको यूपी पीसीएस का कि हमारे कितने सवाल आए, तो वीडियो प्रूफ का बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले आज हम बात करेंगे आईटीबीपी स्थापना दिवस। आईटीबीपी स्थापना दिवस के बारे में गाइज बात करें तो ये दिन बिल्कुल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये डे स्पेशली देखो, जो बच्चे हमारे से जुड़े हैं और तैयारी करते हैं डिफेंस के एग्जाम की, तो आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल पता होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं ना आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों का, ये डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं ऐसी वाली चीज़ें। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है भैया, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है सीएपीएफ जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, उसमें कौन कौन सी फोर्सेज हमारी आती हैं। 5 आती हैं या 7 आती हैं? नाम अगर आपको पता हो तो नाम भी कमेंट कर देना। डिफेंस की एग्जाम की तैयारी करते हो तो बिल्कुल ये चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो देखो आईटीबीपी के बारे में बात करें, बिल्कुल 24 अक्टूबर को इनका स्थापना दिवस होता है। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद इनकी स्थापना होती है। प्राथमिक भूमिका भारत की उत्तरी सीमाओं की रक्षा करना है। मतलब आईटीबीपी की जो प्राथमिक भूमिका है वो है कि भैया भारत की उत्तरी जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करना है। और इसका जो मोटो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मोटो देखो, मोटो है आदर्श वाक्य जिसे हम कह सकते हैं, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। ठीक है, तो ये इसका मोटो है, ये भी आपको रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द मोटो ऑफ दिस आईटीबीपी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, अब देखो कित्तूर विजयोत्सव। ठीक है, कि 200 साल हो गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तो बनता ही है। अब कित्तूर है कहाँ पे? ये कर्नाटक में है। चर्चा में क्यों है? क्या 200 साल का क्या मतलब है, नहीं समझे? देखो 23 अक्टूबर 1824, ठीक है, 23 अक्टूबर 1824 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ रानी चेन्नम्मा ने की जीत हुई थी, तो इसीलिए बिल्कुल उसी के लिए कित्तूर विजयोत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो एरिया है कि कित्तूर जो है आज प्रेजेंट डे कर्नाटक के यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्बैक्स के बारे में। सिम्बैक्स देखो, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। इस बार ये वाला जो है 31वां संस्करण होता है। कहाँ होता है? जगह है विशाखापट्टनम। आजकल ये ट्रेंड सा ही बन गया है आजकल भी कि ये विशाखापट्टनम, मतलब देखो विशाखापट्टनम में हुआ, ये तो आपको याद रखना है सिम्बैक्स का। लेकिन जो हमारी जो एक्सरसाइजें होती हैं, जो हमारे ऐसे अभ्यास होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है कि वो प्लेस कहाँ पे है, कौन से स्थान पर वो होता है, तो वो स्थान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला कहाँ पे है? विशाखापट्टनम। और 1994 में एक्सरसाइज लॉयन किंग के रूप में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस। उसके बाद में देखो 21वीं पशुधन जनगणना 2024 1919 में होती है ये, और हर 5 साल में एक बार होती है, मतलब 1919 से स्टार्टिंग देखने को मिलती है। अंतिम बार ये जनगणना जो है 2019 में हुई थी। अब हमने सिर्फ इसको एक लाइन में ही लिख के ख़त्म कर दिया। उसका कारण क्या है? देखो कारण बताता हूँ मैं आपको। कारण ये है, फरवरी 2025 तक ये बिल्कुल ऑपरेशन चलेगा। कब तक चलेगा इसका? फरवरी 2025 तक। उसके बाद में जब इस सेंसस को रिलीज किया जाएगा, पशुधन सेंसस को, तो तब हम बात करेंगे और ये फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा सभी पेपर के लिए। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहो, मैं करवा दूंगा ये चीज़ जब ये रिलीज होगा तब। ठीक है, उसके बाद में जल कुंभी के बारे में बात करें, देखो वाटर हायसिंथ भी इसे के नाम से जानते हैं। ये एक पौधा है पानी में। ठीक है, इस पौधे की पिक्चर भी वीडियो के एंड में दिखा देंगे आपको, कैसा दिखने में दिखाई देता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो आधार कार्ड। ठीक है, आधार के ऊपर चर्चा में है। आधार, आधार क्यों चर्चा में है? देखो आधार जो है उम्र निर्धारित करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं है आधार कार्ड। ठीक है, ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब आप देश के चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको आधार कार्ड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड भारत सरकार के द्वारा कौन करता है? आधार कार्ड भारत
सरकार के द्वारा नागरिकों को जारी किया जाने वाला एक तरह का पहचान पत्र है। क्या है? पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की, कितने अंकों की? 12 अंकों की विशिष्ट संख्या छपी हुई होती है। ठीक है, जिसे कौन जारी करता है? UIDAI। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसका नाम है। क्या नाम है? नोट भी कर सकते हो आप इस चीज को, भारतीय विशिष्ट, नोट कर सकते हो यहाँ पे, पहचान प्राधिकरण। ठीक है, तो वो जारी करता है, तो ये पता होना चाहिए। और यह संख्या भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। किसका होगा? पहचान का होगा। और दूसरा किसका होगा? पहचान का होगा और पता का, मतलब आपका एड्रेस क्या है। ठीक है गाइज। और बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे हम यहाँ पे बात करें कुछ प्रमुख लोगों के बारे में, जैसे इसके अध्यक्ष कौन है? UIDAI जो है, इसके अध्यक्ष कौन है? फिर देखो, इसके अध्यक्ष की बात करें जिसे हम चेयरमैन कहते हैं, तो वो चेयरमैन है J सत्यनारायण। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बारे में, तो कौन है वो? चलो वो भी आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट बताना कि वो कौन है। ठीक है, पेपर में ऐसी चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिलती हैं। अब मुझे एक चीज़ का बताना आप, मैं आज आपको है ना इसके बाद में एक प्रूफ भी दूंगा कि कहीं पे आपको मतलब गलती है एक बहुत बड़ी वेबसाइट की, वो भी आपको वीडियो के एंड में या फिर कल नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत बड़ी गलती है तो उसको भी क्रॉस चेक किया करो। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ कि भारतीय, अब देखो आधार से अगर हम बात करें ना, चलो आधार के बारे में वर्ल्ड बैंक में एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उनका नाम है पॉल करके नाम स्टार्ट होता है, आई थिंक पॉल रोमर होंगे। ठीक है, वो आधार कार्ड के बारे में कुछ बातें कहते हैं, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना, क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है वो कि पेपर में देखने को मिल सकती है। और वो बात क्या थी पता है? दुनिया में सबसे प्रीकृष्ट आईडी कार्यक्रम किसको कहा जाता है? आधार कार्ड को। कौन कहता है ये बात? ये कहता है पॉल रोमर। पॉल रोमर कहते हैं ये बात। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली है। ठीक है, तो विश्व बैंक के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं पॉल रोमर, इनका नाम याद रख लेना। ये कहते हैं इसको कि दुनिया में सबसे प्रीकृष्ट आईडी कार्यक्रम है ये। ठीक है गाइज, और ये कब आता है? आधार के बारे में अगर हम बात करें तो कौन से साल में आता है आधार? ये साल भी आपको पता होना चाहिए कि इसका आरंभ कब होता है। 2009 में होता है, मतलब 15 साल हो चुके हैं इसको भी, तो आपको पता होना चाहिए ऐसी चीज़ें। उसके बाद में देखो, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा बौद्ध भिक्षुओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पे? कोलंबो में किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बौद्ध भिक्षु फिर कहते हैं, जैसे वो वाला इशू नहीं था, पाली लैंग्वेज को ऐड किया गया क्लासिकल भाषाओं में, तो ये जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्धिस्ट समाज के लोग हैं, इनका कहना है कि भारत सरकार के बढ़ते हुए कदम और हमारे लिए जो ये इनका कल्चरल, जो बुद्धिस्ट कल्चरल जो हमारी ये लैंग्वेज है पाली, इसको प्रिजर्व रखने का जो एक तरह से बीड़ा भारत सरकार ने उठा के और पेश किया है, मिसाल कायम की है, उसके लिए धन्यवाद है बहुत बड़ा। ठीक है, अब बात करेंगे यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार होता है एक, जिसका नाम है सखारोव पुरस्कार। ठीक है, कौन सा है? सखारोव। और किसका है सखारोव? ये आपको पता होना चाहिए। तो सखारोव पुरस्कार किसका है? यूरोपियन यूनियन का है। दूसरी बात, अब देखो मारिया कोरिना मचादो, ठीक है, और एडमंडो गोंजालेज। ठीक है, ये देखो दोनों पिक्चर में भी आप देख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये वेनेजुएला के ही लीडर हैं, तो इन दोनों को बिल्कुल ये दिया जाता है। ठीक है, अब हमारी कित्तूर रानी चेरमन्ना जो है ये आप देख पाएंगे। देखो हमारी रानी साहिबा, भारत देखो वीरांगनाओं की धरती है भारत, आप सभी ने पता होगा, हमारी माताएं बहनें, इतनी वीरांगनाएं भारत माता ने दी हैं। तो मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी भाई हम यहाँ पे सुन रहे हैं, तो आप भी अपने घर से शुरुआत करें, अपनी माताएं बहनों की जो आवाज़ होती है उसको दबाएं ना। ठीक है, जो भी उनकी भी इच्छाएँ हैं तो उनको भी करने दीजिए, जो उनके मन में रहता है कुछ बाहर घूमने का या जो भी इशू रहता है, वो चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखो बात ऐसी रहती है, हम अपनी तो वो खुल के भी नहीं बता पाती हैं, तो अच्छा नहीं होता है ऐसा। और आज हम जी रहे हैं जिस समाज में, तो उस समाज में बिल्कुल सेम अधिकार है उनको भी, और अधिकार तो पहले भी था, लेकिन पहले की जो कुरीतियाँ थी हमारी, चलो उनको उखाड़ फेंकते हैं और एक नया जीवन उनके लिए बिल्कुल आपको प्रोषित करना चाहिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, अब वाटर हाइंसिथ आपको दिखा देते हैं, जलकुंभी। ये देखो जल में ऐसे नजर आएगा आपको। ठीक है,
फिर भी देखो आपका कोई भी सजेशन होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यू कैन मेल मी एनी टाइम, यू कैन टेक्स्ट मी, ठीक है। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप सभी।